नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में। और सागर ज़िला से 10-12 किलोमीटर दूर आए गए हैं गढ़पहर किले पर। और इस किले को ये किला कम से कम 500 वर्ष पुराना है। कुछ लोगों का मानना है कि 500 वर्ष पुराना किला है ये। और ये दूसरा इसका है कि ये बना हुआ है, शीश महल कहते हैं इसे। शीश महल को ये 200 वर्ष पुराना है, क्योंकि ये ओरछा नरेश के आने के स्वागत में ये किला। चलो चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं शीश महल। उसी 2 साल पुराना है। ये राजा ओरछा नरेश के आने के स्वागत के लिए राजा ने बनवाया था। वैसे यहाँ तो 3 राजा राज किए थे, लेकिन सबसे आखिरी राजा थे जिन्होंने इस महल को बनवाया था, इस शीश महल को बनवाया था ओरछा नरेश के आने के स्वागत में। चलिए चलते हैं महल के अंदर और दिखाते हैं इसके एक एक रहस्य को आपको दिखाते हैं। और ये इसके महल का बहुत ही खूबसूरत एक वो है, कहानी है, जो आपको हम दिखाते हैं, अभी बताते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए जी, देखिए इधर ये नालियाँ बनी हुई है। ऐसे पेड़ लगाए हुए थे, क्योंकि ये इसकी खुशबुओं से ही इसको शीश महल कहा जाता था। और इतना खूबसूरत था, इसकी सुगंधित फूल पाती लगाई जाती थी, जिसके कारण से इसमें सुगंधित हवाएं आती थी, इसीलिए इसको शीश महल कहा जाता था। और कोई मेहमान आता था तो यहीं रहता था। और ये देखिए इधर आप ऊपर बालकनी देख रहे हैं कैसे, अब तो कुछ टूट फूट चुके हैं थोड़े बहुत। ये बुंदेलखंड की डिज़ाइन में ही बना हुआ है। देखिए इसमें लखोरी ईंट और बालुई पत्थर का उपयोग किया गया है। देखिए नालियाँ बनी हुई हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष लगाए थे यहाँ पर, जो इसमें सुगंधित हवा दें। और चलते हैं अब हम आगे की तरफ धीरे धीरे। और देखिए ऊपर देखिए, ये बुंदेलखंड की डिज़ाइन ही है। और यहाँ के जो कारीगर हुआ करते थे, कितने खूबसूरत अच्छी तरीके से इसकी बारीकी से नक्काशी की जाती थी, इतनी अच्छी तरीके से बनाया जाता था उस समय में। आज के कम से कम 500-200 साल पहले ये महल बना हुआ है। और वो सामने है जो वो राजा का महल किला हुआ करता था। यहाँ इस महल को बनाने के लिए 7 घोड़ों की बलि दी गई थी। लोग कहते हैं आज भी उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। चलिए अब चलते हैं आग जीने से हम अंदर की तरफ, और आपको एक एक दिखाते हैं एक एक चीज़। इसको देखिए ऊपर फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो लगा के लकड़ी, वो जो मसाल लगा के उजाले के लिए इसमें मसाल लगाए जाते थे, ताकि इस महल कम में उजाले रहें चारों तरफ, खूबसूरती के लिए इसको। और ये है इसका जीना, इधर से ही आते थे। उधर सामने वो गेट आपको दिखाई दे रहा है, जो उस महल से जब राजा आते थे, राजा रानी गर्मियों के दिनों में यहाँ पर बैठते थे। इस गेट से यहाँ अंदर आके यहाँ आते थे। और जहाँ आते ही हमें आपको दिखाते हैं बुंदेलखंड की डिज़ाइन। आपको देखिए कितने अच्छे तरीके से अंदर से, देखिए आप कितनी अच्छे तरीके से इसमें नक्काशी की गई है। कितने उसी समय कि ये सारी डिज़ाइन अभी भी आपको बिल्कुल बरकरार दिखाई दे रही हैं। कितनी अच्छी तरीके से इसमें नक्काशियाँ की गई हैं। और ये देखिए इधर आपको ये बलुआ पत्थर है, जो इसको काट के देखिए कितने अच्छे तरीके से इसके कारीगर होते थे जो पहले के, वो कितने अच्छे तरीके से इसको बनाते थे। और अब हम आते हैं इसके मेन गेट पर, जो अब सरकार द्वारा पुराना गेट टूट गया है तो कुछ नया कर दिया गया है। और ये देखिए इधर दोनों तरफ हाथी बनी हुई है उसी समय की। और ये देखिए इधर कमल के फूल का उनके डिज़ाइन किया गया है। और अब चलिए चलते हैं अंदर। इसमें 4 दरवाजे हुआ करते थे, 4 के, ताकि हवा अच्छे से आए। ये देखिए आपको चारों दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर देखिए उसी समय, देखिए आपको उसी समय का ये एक नेचुरल कलर दिखाई दे रहा है, जो उसी समय का बना हुआ है, सब्जियों और फलों से बनाया जाता था। आज भी उसका आपको पूरा कलर दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए इसके साइड में, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बुंदेलखंड की डिज़ाइन में इसको डिज़ाइन किया गया है। देखिए छोटे छोटे झरोखे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसलिए दिखाई दे रहे हैं ताकि आपको हवा आए। और 4 दरवाजे आपको, चारों दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। कि बाहर से दिखाते हैं इस शीश महल को, बाहर से दिखाते हैं कितने अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है। ये देखिए चारों तरफ इसके ये गैलरी के नुमा बनाया गया है। और उसी समय का देखिए कैसे अच्छी तरीके से बुंदेलखंड में इसकी डिज़ाइनिंग की गई हैं, ये देखिए आपको। और ये देखिए इधर भी देखिए, इधर कुछ चमगादड़ों ने अपना घोंसला बना रखा है कितने अच्छे तरीके से। देखिए चारों तरफ आपको गेट दिखाई दे रहे हैं चारों। ये देखिए इधर भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई है इसकी। और
ऐसे देखिए हवा कितनी अच्छी आ रही है यहाँ। ये इसका चौथा गेट है जो चारों तरफ गेट लगा हुआ है। और इधर देखिए आप, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड के डिज़ाइन में ही। देखिए आप गैलरी देखिए कितनी अच्छे तरीके से गैलरी इसकी बनाई गई है, जो सीधी हवा है। और हवा के लिए ही ये, जब राजा रानी यहाँ बैठते थे तो ये हवा के लिए ही बनाया गया था। चलिए अब हम आपको चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं इसके। वो देखिए सामने महल दिखाई दे रहा है जो राजा का किला हुआ करता था। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ हम, और आपको थोड़ा और ये जो दीवार वाल खंडहर है इसको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। चलिए दिखाते हैं आपको आगे की तरफ। और ये देखिए ये महल जो है, ये किला जो है बिल्कुल खंडहर हो चुका है, बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। और इसका सबसे मेन कारण जो है वो आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ एक नट और राजा जो थे वो नट नटनी थी एक, वो आया करती थी। मेला लगता था यहाँ हर साल, और उस मेले में एक नट और नटनी का जोड़ा हर साल आता था, राजा को करतब दिखाता था। और बहुत ही प्यारे थे वो दोनों, खूबसूरत थे। नट भी बहुत खूबसूरत थी और खूबसूरत था, और नटनी भी बहुत खूबसूरत थी। और वो लोग यहाँ आके हर साल मेला लगता था, मेले में वो अपना करतब दिखाया करते थे। और यहाँ के जो राजा थे उनको बहुत पसंद करते थे, और वो कुछ उनको मतलब इनाम के तौर पर दे दिया करते थे, जिसके वो अपने साल का गुजारा हो जाए। वो हर साल आते थे। चलो बंद करो। वैसे यहाँ तो राजा 3-4 राजा ने राज किया, लेकिन आखिरी राजा यहाँ के थे जे थे जिनका नाम था जय शाह राजा। जय शाह राजा के राज्य में जब नटनी नट दोनों आते थे हर साल अपने कर्तव्य दिखाने के लिए, तब जब आखिरी बार वो लोग आए कर्तव्य दिखाने, मेला लगा हुआ था उस समय, मेला लगता था, जब वो कर्तव्य दिखाने आए तो वहाँ तो राजा ने एक शर्त रखी कि नटनी से बोला कि आप नृत्य करते हुए, वो बहुत अच्छा ही नृत्य करती थी, नट वो नगाड़ा बजाता था और उसके नगाड़े पर नटनी बहुत अच्छी ही नृत्य करती थी। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि यहाँ वो सामने आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए वो जो अब कुछ टूट चुका है उसे इसका, इससे इसमें एक पिलर था, इस पिलर से और इस पहाड़ी, वो सामने आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, उस पहाड़ी पे रस्सी बंधाई गई। उन्होंने बोला रस्सी बांध के और वो पूरा नृत्य करते हुए आप ये करतब करके हमें दिखाओ, तो हम आपको आपका पूरा आधा राज वापस कर देंगे, आपको सॉरी आपका नहीं, अपना आधा राज आपको दे देंगे। उन्होंने क्या, लेकिन नट और नटनी को ये करतब मंजूर नहीं था, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक करतब था। क्योंकि इस समय तो अब कुछ इसकी पटाई वटाई हो चुकी है, उस समय ये बहुत ही गहरा हुआ करता था, इतना गहरा हुआ करता था कि बहुत ही गहराई हुआ करती थी इस गहराई को। तो इसका डर था उस नट नटनी को कि ऐसा ना हो कि हम कहीं चूक जाएं और हमारी जान चली जाए। लेकिन राजा ने शर्त रखी और उन्होंने ये भी कहा आपको करना है तो करना है ये। अब राजा के डर के कारण उन्होंने ये करतब करने के लिए हाँ ही भर ली। लेकिन जब रात का समय हुआ तो राजा ने तो आदेश दे दिया अपने मंत्रियों से और जो अपने उनके यहाँ सैनिक लोग थे कि ये तैयारी किया जाए, सुबह ये कर्तव्य होगा। तो वो कर्तव्य के लिए सारे लोग उस पहाड़ी पर जाना था, वहाँ पर रस्सी बांधना था, वहाँ से यहाँ पर रस्सी बांधना है, सब करना। तैयारी के लिए मंत्री को आदेश दे दिया गया, तैयारी होने लगी। लेकिन महल के अंदर खरमंडल मच गई। महल के अंदर खरमंडल मच गई ये कि राजा के जो लड़के थे उसको मतलब ये लगा कि मेरे पिताजी क्योंकि उसको ये पता भी था कि ये नट और नटिन बहुत ही कर्तव्य वाले हैं, तो शायद ये कर्तव्य कर ले जाएं और कर लेंगे तो इनको आधा राज हमारे पिताजी दे देंगे। और यही हाल रानी का भी था। रानी को भी यही था कि ये नटिनी जो थी ये बहुत ही मतलब कर्तव्य वाली है और ये कर जाएगी, कर्तव्य कर जाएगी तो ये राज हमारा आधा चला जाएगा। और राजा की जो लड़की थी वो उसने सोचा, वो किसी से प्रेम करती थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इसी का फ़ायदा उठाएं, सारे लोग आज का इसमें बिजी हैं आज रात में, और हम उस लड़के के साथ भाग जाएं। लेकिन रात के जब 12-साढ़े 12 बज रहे थे तो उस समय नट और नटनी एक बिरहा गीत गाती थी, जो गीत को हमें पूरा नहीं याद है लेकिन थोड़ा बहुत हमने सुना है कि उन्होंने थोड़ा सा ही शब्द, उस लड़के सारी रानी और जो ये सब थे ये अपनी ये तैयारी में थे कि अपना कर्तव्य का अंजाम दिया जाए। लेकिन इस बीच में उसने नट और नटनी का गीत सुन लिया कि आधी रात बीत चुकी है, शेष बचे कुछ पहरे।
तो जब ये करतब उन्होंने सुना, सारे लोगों ने सुना, लड़की ने भी सुना, लड़के ने भी सुना, रानी ने भी सुना, तो इन्होंने सोचा क्यों ना सब ने अपना अपना फ़ैसला बदल दिया। राजा के लड़के ने सोचा कि ये पिताजी की तो आधी उम्र बीत ही चुकी है, तो क्यों पिताजी को मारा जाए, अब कुछ दिन बाद तो राज हमारा ही होगा। यही रानी ने भी सोच लिया, और लड़की ने भी यही सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, पिताजी की उम्र के बाद बुढ़ापा आ ही गया है, उसके बाद में हम शादी कर लेंगे। और सबने अपना फ़ैसला बदल दिया। अब आई सुबह की बारी, और सुबह जब ये कर्तव्य होने लगा तो जो ये शीश महल बना हुआ है, इसी महल पर राजा का पूरा परिवार बैठा देखने के लिए। इस महल पर बैठा राजा का पूरा परिवार यहाँ बैठाया गया उस कर्तव्य को देखने से, क्योंकि इससे सीधा दिखाई देता था। इस बीच का जो ये रास्ता बंधा हुआ था, इससे सीधा दिखाई देता था। इस शीश महल के ऊपर बैठ के, ऊपर वाले भाग पर 2 मंजिल पर जो है उस पर बैठ के राजा एक कर्तव्य देख रहे थे। राजा, रानी और उनके लड़के, सारे परिवार वो बैठे यहाँ देख रहे थे। लेकिन राजा जब वो कर्तव्य देख रहे थे तो नटनी इतनी खूबसूरत थी कि बहुत ही खूबसूरत थी, और राजा एक नज़र सिर्फ उसी नटनी को देख रहे थे। और वो कर्तव्य जो था वो नगाड़ा बजा रहा था, और नटनी उस पर नृत्य करते हुए आधा रास्ता पार कर चुकी थी। अब रानी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो आधा राज भी हमारा चला जाएगा, और राजा भी इस पर मोहित हो चुके हैं। उन्हें पहले से भी शक था, लेकिन उस क्षण को देखने के बाद उन्हें भी ये लगा कि अब राजा भी मोहित हो चुके हैं, तो ऐसा ना हो कहीं ये नटनी को भी वो अपनी रानी बना लें। इस डर से उन्होंने अपने कुछ सैनिकों के इशारे से, उन्होंने उस नटनी का रस्सा जो था वो उस खंभे पे बंधा हुआ था। पीछे दिखाते हैं हमारे भैया जी आपको, अभी उस खंभे पे बंधा हुआ था, उस खंभे से रस्से को काट दिया गया। कुछ सैनिकों से मिलकर रानी ने खंभे के रस्से काटा दिए। रस्से कटते ही नटनी जो थी वो खाई में गिर गई। खाई में गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही ये दृश्य नट ने देखा तो उसको बहुत ही गलान हुई, और वो फिर तड़फा और अपने जिस नगाड़े को वो बजा रहा था उसी नगाड़े पर उसने अपने सर पटक के अपनी जान दे दी। लेकिन जान दे दी उन्होंने, फिर जान देते देते उन्होंने आखिरी समय में ये बता दिया कि आज मैं अपनी जान दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद ये किला खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा, यहाँ कोई वास नहीं करेगा, यहाँ का सारा राजपास नष्ट हो जाएगा। और तभी से उसके श्राप से यहाँ सारा नष्ट हो गया, सारा किला तहस नहस हो गया। और उसी के बाद उस दोनों की आत्मा, नट और नटनी की आत्मा, लोग आज भी बताते हैं कि इस शीश महल के ऊपर गलियारों में जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ आपको चारों तरफ से दिखाई देती है। कभी कभी लोग बताते हैं कि बहुत से लोगों ने, यहाँ के आसपास के लोगों से हमें पता चला है कि यहाँ उनकी आत्मा आज भी देखी जाती है। ये तो थी नट नटनी की कहानी आपको जो हमने पूरी बताई। और एक कहानी इसमें ये भी है, जब ये महल बना था तो 7 घोड़ों का बलि दी गई थी। उन घोड़ों की समाधि जो थी वो आपको सामने दिखाई दे रही है, इधर आपको सामने दिखाई दे रही है। ये उन घोड़ों की समाधि है। और चलिए अब हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। जो हमारा ब्लॉग आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तब तक के लिए अब हम ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।